हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में प्रभु जी हम नम्रता से, हम सब बच्चे प्रभु आते हैं पिता। आपने कहा है बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, स्वर्ग का राज्य है सो ही कहा है प्रभु। हर एक बच्चे प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु, आज के सेशन में प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी आशीष प्रत्येक बच्चों पर हम चाहते हैं प्रभु। आप दया करें, हम एक एक से बात करें, ये सेशन एक एक के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अगुवाई करें, आप नियंत्रित करें प्रभु। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हम सबको एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। सब लोग ठीक ठाक है ना? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक हैं। और आप लोग अगर बैठे हैं प्रार्थना के लिए, संडे स्कूल के लिए, तो आप लोग अपना बाइबल लेकर अपने साथ बैठे, बाइबल, सॉन्ग बुक और अपना नोटबुक, ठीक है। और सब ध्यान देना, एक कोशिश करना आपके आसपास बिल्कुल शोर ना हो। थोड़ा सा समय हम लोग संडे स्कूल में हैं तो कहीं पर भी शोर ना हो। हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी सीखने से पहले आज जो हम एक नया गीत गाने जा रहे हैं, आप लोग साथ मिलकर गाना स्क्रीन में देखते हुए, और जिनको आता है वो भी आप गाना म्यूट करते हैं अपनी जगह पर, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने गीत को सुना होगा और आप लोगों ने साथ में मिलकर उसको गाया भी होगा। हम लोग परमेश्वर के वचन से जो हमने सीखा था, आपको पहले के 2 आयत मेमोरी वर्स याद हैं? किस किस को याद है? पिछले 2 आयतें मैंने याद करने के लिए दिए थे ना। सबसे पहले हमने कौन सा दिया था? यशाया 40 का 26। किसी को याद है? हम लोग जब इकट्ठे होते हैं आपको आयत का भी याद करने का होमवर्क मिलता है ना। क्योंकि हम लोग आप लोगों को पूरे दिन भर में लगभग हमने अभी तक 4 चैप्टर सीख लिए हैं ना। 4 चैप्टर में हमने 2 मेमोरी वर्स या 2 आयतें हमें होमवर्क में आपको दिया था याद करने के लिए, है ना। तो सबने उसको याद करना था, सबने, ठीक है। तो किसी को भी उसमें एक्सक्यूज़ नहीं होगा। तो जितने भी बच्चे हैं और यहाँ पे पास में रहने वाले जो संडे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों से तो संडे स्कूल टीचर कैसे भी कर कांटेक्ट कर हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम भी आप लोगों का ले लेंगे। तो जो भी आप संडे स्कूल में सीख रहे हो, शाम के समय में जो भी हम लोग वचन सीखते हैं, उसमें क्या होगा, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। आपका टेस्ट भी होगा और आपसे आयतें आपने कितनी याद करी वो भी पूछा जाएगा। फिर आपने गाना कितना सीखा, ठीक है, वो गाना का भी हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। तो तीनों चीज़ जब हम सब बच्चे इकट्ठा होते हैं तो तीनों बातों को याद रखना। क्या क्या? हम रोज़ एक नया गीत गाते हैं, नया गाना सीखते हैं, तो उस सॉन्ग का टेस्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको आयतें मिलती हैं याद करने के लिए, आयतों का टेस्ट हो जाएगा। और तीसरा, जो भी हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, उसमें से भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखेंगे टेस्ट में फर्स्ट कौन आता है ना। हम रिज़ल्ट भी डिक्लेयर करेंगे, फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है। इसलिए तैयार रहना, सब बच्चे अच्छे से पढ़ना, है ना, ताकि अच्छे मार्क्स आप सब लेकर आना। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, कल हमने जो देखा, उसको मैं जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से आयत बता देता हूँ। अगर आपको याद नहीं है कौन कौन सा आयत होमवर्क में मिला था, वो आयत मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने आयत यशाया 40 का 26, यशाया 40 का 26 ये होमवर्क दिया था, है ना। उसमें क्या लिखा है हम लोग एक बार देख लेते हैं। यशाया 40 का 26, ताकि आप लोग याद कर सको। यहाँ पे लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा, वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। तो हमने आइसिया 40 वर्स 26 का हमने देखा था कि सबसे पहला हमने जो चित्रों के माध्यम से हमने सीखा कि जैसे हर चीज़ को कोई बनाने वाला होता है, ऐसी आपको, मुझको, ये पूरे संसार को, है ना। ऊपर जब हम आंखें उठाकर देखते हैं तारों को, चांद को, सूरज को, है ना, इन सबको एक परमेश्वर है जिसने क्या किया है, बनाया है। हमने ये बात हमने सीखा। फिर दूसरा आयत जो आपको होमवर्क मिला था वो था यशाया 6 का 8, यशाया 6 का 8। उसमें लिखा है, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हमने इसके बारे में भी हमने परमेश्वर के वचन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर आप देखें, परमेश्वर बोलता है मैं किसको भेजूं, फिर बोलता है हमारी ओर से कौन जाएगा। पहले बोलता है मैं, फिर बोलता है हमारी, यानी परमेश्वर एक है। एक परमेश्वर होकर भी एक परमेश्वर में 3 है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। 3 होकर भी परमेश्वर कितना, परमेश्वर एक ही है ना। उसके बारे में हमने देखा था। तो जितने भी बच्चे लोग आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं, सब एक बात को ध्यान रखना, आपका माइक बंद रहना चाहिए, है ना, ताकि किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो। और अपने आसपास भी आप देखना, शांति से बैठना। आपको मालूम है हम
कि हम कहाँ बैठे हैं, हम पवित्र परमेश्वर है ना जिसने आपको मुझे बनाया, हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। तो बहुत ध्यान से है ना परमेश्वर को आदर देते हुए हमने प्रभु के चरणों में आना है ना, कोई भी खेलना नहीं, कोई भी नाटक नहीं करना। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से जाने से पहले कल का एक बार रिवाइज करते हैं, कल जो चित्र आपको दिखाए थे, ताकि आपको याद रहे। कल हमने देखा था किस प्रकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए हमारे पापों के लिए मरने को भेजा। हमने वीडियो भी देखा था ना, हम झूठ बोलते हैं, हम गाली बकते हैं, हम चोरी करते हैं, हम गलती करते हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, हम झगड़ा करते हैं। हमें जो सज़ा मिलना चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। इस लड़की की कहानी से भी मैंने आपको बताया था कि लड़की ने क्या बोला, मेरे को मधुमक्खी काटने वाली थी, लेकिन मम्मी ने आकर अपना हाथ रखा तो मेरी जगह पर मम्मी को काट लिया उसने। इससे मुझे समझ में आ गया प्रभु यीशु मसीह जो सज़ा मुझे मिलना था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, है ना। फिर अगला चित्र हम जो देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि स्कूल के मैथ के हिसाब से तो 1+1+1 गलत है, लेकिन जब हम परमेश्वर के तरीके से जब हम समझते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन होकर भी परमेश्वर कितना है, परमेश्वर एक ही है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन होकर भी परमेश्वर एक ही है, ये बात हमने इसमें देखा। फिर अगला चित्र जब हम देख रहे थे, यहाँ पे हमने क्या देखा, पूरा सृष्टि को बनाने वाला है ना, हम सबको बनाने वाला परमेश्वर 2000 साल पहले एक छोटा सा बच्चा बनकर आया, हमारी तरह बड़ा हुआ, हमारी तरह रहा, लेकिन सिर्फ इंसान नहीं था, पूरा इंसान भी था, पूरा परमेश्वर भी था, है ना। ये बात हमने देखा। और हमारे लिए जब प्रभु ने क्रूस पर जान दिया, हमें क्या बात बताया, जैसे ये लड़की है ना, इसके ये पापा बोलते बेटा कूद जा, और आपको मालूम है लड़की कूद भी जाती है, क्यों, उसको अपने पापा पर भरोसा था कि पापा पकड़ लेंगे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बोलते हैं, बेटा मैंने तेरे लिए क्रूस पर अपना जान दिया है, तो मुझ पर भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, है ना। तो इसलिए प्रभु भी क्या चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर क्या करें, विश्वास करें, भरोसा करें। अगला चित्र जब हम देखते हैं, ये मैंने आपको एक स्टोरी बताया था सचिन का, है ना, जिसमें वो एक बस वाले ड्राइवर को हमेशा गुड मॉर्निंग बोलता था, क्योंकि इसी बस से वो दूसरे शहर वगैरह सब जगह जाता था। तो एक बार एक इंसान ने पूछा इसको, आपको डर नहीं लगता इस बस में अकेले जाने के लिए? बोलता है मुझे नहीं लगता, क्यों, मैं ड्राइवर अंकल को जानता हूँ, वो ड्राइवर अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे उन पर भरोसा है। फिर अगला चित्र में जब हम देखते हैं, यहाँ पर भी आपको मालूम है ये बहुत ही मुश्किल होता है, पहाड़ों पर चढ़ना होता है। तो एक बार ऐसे ही चलते वक्त एक बार एक आदमी इसमें फंस जाता है। तो इनका जो गाइड होता है, गाइड ने क्या बोला, मेरा हाथ दो, मुझ पर भरोसा रखो। तो उसकी जान को खतरा था, लेकिन फिर भी उसने कहना मानकर जब हाथ रखा तो गाइड ने उसको वहाँ से निकाल दिया। तो उससे क्या मालूम चलता है, उसने भी उस पर क्या किया, भरोसा किया। हमने इन सारी बातों से हमने क्या देखा, परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम प्रभु पर क्या करें, भरोसा करें, प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु आप मेरे को मदद कर सकते हो, प्रभु मेरे को एक अच्छा बच्चा बनने के लिए, प्रभु मुझसे बहुत गलती होता है, प्रभु मुझे आप मेरे जीवन में आकर मेरे पापों को क्षमा कर मेरा प्रभु मेरा उद्धारकर्ता आप बनो। फिर अगला चित्र जब हम देखते हैं, आपको मालूम है जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं, हमारे अंदर कौन आ जाता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। जैसे हम सबका अपना अपना घर है, जहाँ पर हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे ही आपको मालूम है परमेश्वर है ना, पिता ने इतना हमसे प्यार किया, है ना, अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। फिर पवित्र आत्मा खुद हमसे इतना प्यार करने के कारण हमारे अंदर आकर परमेश्वर रह रहा है। हम परमेश्वर के घर बन गए, है ना, कितना स्पेशल बच्चे हम लोग बन गए। बाहर के जो प्रभु को मानते हैं, जो प्रार्थना में आते हैं, वो बच्चे इतना स्पेशल क्यों है, आपको मालूम है? क्योंकि मेरे अंदर कौन रहता है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद मेरे जीवन में आ गया। कितना खुशी की बात है। और आपको मालूम है
पवित्र आत्मा का खासियत क्या है? जब हम चित्र में देखते हैं, पवित्र आत्मा क्या करता है? मुझे बहादुर बनाता है, मुझे सच बोलना सिखाता है, मेरे को क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा बच्चा बनने के लिए मेरी मदद करता है ना? जो काम मुझसे नहीं होता, मेरी मदद करने के लिए कौन आया? मेरी मदद करने के लिए पवित्र आत्मा आया। आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको जो चीज़ नहीं आता वो सब बात को सिखाने के लिए कौन आया? पवित्र आत्मा आया। कितना खुशी की बात है प्रभु, आप मेरे पास आ गए कि मेरे को हर चीज़ में मदद करे, मेरा बेस्ट फ्रेंड बनकर। प्रभु, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो हमने यहाँ पर देखा, मैंने आपको भास्कर का कहानी बताया था। आपको मालूम है, ये भास्कर जिसने प्रभु को जीवन दिया, भास्कर के अंदर पवित्र आत्मा तो आ गया, लेकिन आपको मालूम है, एक बार स्कूल में अपनी क्लास में भास्कर किसी से बात कर रहा था, शोर हो गया था। तो टीचर ने पूछा, भास्कर क्या आपने शोर मचाया? तो भास्कर ने एकदम से झूठ बोल दिया, नहीं मैंने नहीं मचाया। तो टीचर ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर पवित्र आत्मा आ गया था। पवित्र आत्मा ने, है ना, बहुत धीमी आवाज से क्या बोला, भास्कर तूने ये झूठ बोला है, भास्कर तूने झूठ बोला है। तो भास्कर को गलती महसूस होने लगा। मालूम है भास्कर ने क्या किया? भास्कर घर जब गया, भास्कर अपने बेडरूम में जाकर भास्कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गया, प्रभु मैंने झूठ बोल दिया, प्रभु मैंने गाली बक दिया, प्रभु मैं आगे से नहीं करूँगा, प्रभु मुझे हमेशा सच बोलने के लिए पवित्र आत्मा आप मुझे मदद करो। जब आपको मालूम है, भास्कर ने जब ऐसे प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने भास्कर को झूठ बोलने का आदत से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसको इतना अच्छा बच्चा बना दिया, आप सोच भी नहीं सकते। पहले भास्कर जब बाइबल पढ़ता था तो भास्कर को बोर हो जाता था, ऐसे ऐसे बैठ के ना बाइबल बस पलटता रहता था, पढ़ने का मन नहीं करता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भास्कर ने मदद मांगा, भास्कर को पढ़ने में मज़ा आने लगा। भास्कर को सबसे ज़्यादा मज़ा मालूम है किस में आने लगा? सबसे ज़्यादा अच्छा बाइबल पढ़ने में लग गया। क्यों? भास्कर को मदद कौन करने लगा? पवित्र आत्मा भास्कर को मदद करने लगा। फिर भास्कर को आपको मालूम है, पहले पवित्र आत्मा जब नहीं था तो प्रार्थना करते वक्त, है ना, बोर हो जाते थे, कब खत्म होगा कब खत्म होगा, टाइम देखते रहता था। लेकिन जब भास्कर पवित्र आत्मा पा लिया, भास्कर को बहुत अच्छा लगने लगा, प्रार्थना करने में, आराधना करने में बहुत अच्छा लगने लगा, है ना। आपको मालूम है क्यों? भास्कर और पवित्र आत्मा परमेश्वर दोनों क्या बन गए? एक दोस्त की तरह। भास्कर की पूरी झूठ बोलने की आदत, हर गलत आदत को किसने ख़त्म करने लग गया? परमेश्वर ख़त्म करने लग गया। भास्कर को एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाया। और आपको मालूम है ना, ये कहानी आप सबको याद है, हमने एक वीडियो भी देखा था कि जब पौलुस और सिलास को, जिसने एक लड़की के में से दुष्ट आत्मा को निकाला, तो वहाँ के लोगों ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया था। जब जेल में जाकर दोनों के दोनों गाना गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, तो अचानक से परमेश्वर का एक भूकंप आया परमेश्वर की ओर से। पूरा जेल में भूकंप आने के कारण क्या हो गया? सारा हथकड़ी सब कुछ खुल गया, जेल पूरा खुल गया, दरवाज़ा वगैरह सब कुछ। तो जेलर ने सोचा सब कैदी भाग गए होंगे, अब तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। तो जेलर खुद ही जान से मारने के लिए जा रहा था। तब आपको मालूम है पौलुस ने क्या बोला? हम कहीं नहीं भागे, हम लोग इधर ही हैं, मत मारो अपने आप को। तो जेलर हैरान रह गया, देखो ये कैसे लोग हैं, इनको भागने के लिए कितना अच्छा मौका था, फिर भी नहीं भागे। तब जेलर को मालूम चल गया परमेश्वर के लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, परमेश्वर के लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो कोई गलत काम नहीं करते। तो क्या हुआ? ये जेलर, आपको मालूम है, ये घुटनों में जो बैठा है, घुटनों में, जेलर घुटनों में बैठकर क्या बोला? मुझे भी प्रभु पर विश्वास करना, मैं भी उद्धार पाने के लिए क्या करूं? आपको मालूम है, एक अन्य जाति बहुत ही कठोर जेलर, हाँ, खूब गाली बकने वाला, खूब मारने वाला, खूब सताने वाला जेलर, आप देखो पौलुस और सिलास के आगे घुटनों में आ गया कि मैं भी उद्धार पाना चाहता हूँ, मैं भी प्रभु को जीवन देना चाहता हूँ, मैं भी इसी रास्ते में क्या करना चाहता हूँ, मैं भी चलना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत ये कहानी समझ में आया होगा जो हमने कल देखा था। अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हैं, आप दोबारा से उसको क्या करना, दोबारा से उसको देखना, आपको बहुत अच्छे से और भी कई बातें समझ में आएंगी। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, प्रार्थना पूर्वक हम लोग देखें। यहाँ पे आज का क्वेश्चन क्या है?
वॉट इज गॉड लाइक, यानी परमेश्वर कैसा है। अभी तक हम सब ने, आपको मालूम है, हम सब ने अभी तक क्या सीखा कि हाँ, परमेश्वर एक, इस दुनिया में एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। हर चीज़ का जब कोई बनाने वाला होता है तो एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया। फिर हमने देखा कि इंसानों ने अपनी समझ के हिसाब से बहुत सारी मूर्तियां बना दी, इंसान उसकी आराधना करने लग गया, लेकिन वो सब गलत। हमने देखा कई लोग पैसे को, कई लोग टीवी को, कई लोग मोबाइल को, है ना, लेकिन हमने देखा एक ही परमेश्वर है जिसने हम, आपके और मेरे लिए, हम एक एक बच्चों के लिए क्या दिया, अपना जान दिया, हमसे बहुत 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 प्यार करता है। तो आज हम लोग उसी परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे, है ना। मैं आपको एक और घटना मैं आपको दिखाता हूँ अगले तस्वीर में। ये आप देखना, बाप और बेटा, है ना। ये जो बेटा है ना, इसका नाम है विजय, इसका नाम विजय है। तो ये क्या होने लगा, ये विजय पापा की सारी बात सुन रहा था। क्या बातें सुन रहा था कि उसके पापा बता रहे थे, बेटा एक परमेश्वर है ना, जिसने हमको सब कुछ को बनाया। विजय काफ़ी देर तक परमेश्वर की सारी बातें सुनता रहा पापा से। फिर पापा को बोला, पापा एक बात मुझे बताओ पापा परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर कैसा है ना। तो आपको मालूम है उसके पापा ने उसको क्या जवाब दिया, बोला, विजय बेटा परमेश्वर बहुत बहुत बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर हमारे जैसा इंसान नहीं है जिसके 2 हाथों, 2 पैरों, 2 आँखों। परमेश्वर बहुत बड़ा है और हमसे बिल्कुल अलग है। हम परमेश्वर को पूरा अच्छे से समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पूरा परमेश्वर को जान जाएंगे तो फिर परमेश्वर नहीं है, फिर वो हमारी तरह इंसान होगा। परमेश्वर बहुत बड़ा है, हम उसको कभी भी समझ नहीं सकते पूरा। आपको मालूम है, परमेश्वर को फिर भी जितना हम समझ सकते हैं उसके लिए परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, अभी सब बच्चों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर, उसको जानने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे कुछ दिया है। कौन बताना चाहता है क्या दिया है, किसको मालूम है? हाथ ऊपर करना बस। हाँ, सन्नी महावत, हाँ माइक ऑन कर लो। क्या दिया है परमेश्वर ने? बाइबल, वेरी गुड। ये तो पहली बार में ही सारा सही जवाब दे दिया। हाँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था। चलो, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? परमेश्वर कैसा है जानने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया? परमेश्वर ने अपना वचन, है ना, परमेश्वर ने अपना वचन बाइबल हमें दिया। आपको मालूम है, ये स्कूल की किताब नहीं है बाइबल, ये परमेश्वर की किताब है जिसने आपको और मुझे बनाया। स्कूल की किताब क्या होता है आपको मालूम है? स्कूल की किताब 1 साल पढ़ेंगे फिर फट जाती है, खराब हो जाती है, या हम किसी को दे देते हैं। लेकिन ये किताब मालूम है किसने दिया? ये किताब परमेश्वर ने बनाया है। ये परमेश्वर का किताब है और परमेश्वर ने हमको बताया है इसमें, इस किताब में, कि परमेश्वर कैसा है। आपको मालूम है, सबसे ये इतना स्पेशल किताब है ना, मैं आपको बोलूँगा, अगर आप जान जाओगे ना ये किताब कितना स्पेशल है, आप बोलोगे ये तो बहुत, कितना भी लाखों पैसा दे दोगे ना तब भी इतना स्पेशल किताब आपको कभी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही स्पेशल किताब है, बहुत ही स्पेशल किताब जो परमेश्वर ने किसको दिया? हम एक एक बच्चों को, बड़ों को, सबको दिया। मालूम है, पुराने समय में जब बाइबल नहीं होता था, लोगों के पास, सब बच्चों के पास, सब बड़ों के पास, सब घर में नहीं होता था, तो आपको मालूम है लोग क्या करते थे? हाँ, लोग तरसते थे कि मुझे बता दो बाइबल में क्या लिखा है, मैं उसको जानना, हम जानना चाहते हैं। आपको मालूम है, मैं आने वाले समय में हम जब बाइबल के बारे में हम बच्चे लोग जब पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा बाइबल बहुत ही स्पेशल किताब है, बहुत ही स्पेशल। आप सोच भी नहीं सकते इतना स्पेशल किताब है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया। और इस किताब में परमेश्वर ने अपने बारे में बताया,
जैसे यहाँ पर हमने देखा ना, यहाँ पर विजय ने पूछा कि परमेश्वर कैसा है ना, क्योंकि परमेश्वर को तो देखा नहीं, तो परमेश्वर ठीक है मुझे समझ में आ गया, एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर ने हमें बनाया है, ये भी समझ में आ गया, लेकिन परमेश्वर कैसा है वो जानने के लिए आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या हमें दिया? परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। आपको मालूम है और भी कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर कौन सी जगह की है? कोई मुझे बता सकता है? हाँ, किसी को मालूम है ये कौन सी जगह है? हाँ, सच्चू महावत है ना, अभी देखते हैं। हाँ बोलो सच्चू। हाँ, कौन सी जगह है ये? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक हरजीत कौर आप बताना चाहते हैं उधर से, माइक ऑन कर लीजिए। फर्स्ट में है। हाँ, मेरे पास जवाब आ गया, एक ने जवाब दे दिया, ये समुंदर के पास का जगह है ना, बहुत ही सुंदर जगह, वेरी गुड। जब हम देखते हैं कितना सुंदर नज़ारा है ना, अभी अगर आपके आसपास अगर आप गर्मी के मौसम में रह रहे हैं, हम सब दिल्ली में, तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, बीच है ना, गर्मी का टाइम है, कितना मज़ा आएगा ना अगर हम लोग सोचो पिकनिक के टाइम सारे बच्चे किधर चले गए, हाँ ये समुंदर के पास में गए, खेलने लगे, कितना मज़ा आएगा, है ना। आपको मालूम है ये सुंदर बीच, ये सुंदर समुंदर के पास का ये जो सुंदर नज़ारा है, ये किसने बनाया? ये परमेश्वर ने बनाया। कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर। आप देखो हमारे घर के आसपास देखो, इतना सुंदर नहीं लगता है कई बार, लेकिन जब हम परमेश्वर ने कितना सुंदर, आप देखो पेड़, आसमान, समुंदर, है ना, बीच, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये आप देखो, कभी आपने इतना पास से सूरज को देखा है? हाँ, हम सुबह सुबह हम ऊपर देखते हैं सूरज को आते हैं, आप सोचो ना अगर आपके घर के पास से ऐसे सूरज निकलता हुआ दिखाई दे, है ना, कितना अच्छा लगेगा ना, कितना सुंदर नज़ारा, सूरज उग रहा है। फिर अगला तस्वीर आप देख लीजिए। हाँ, यहां पर अब लोग, हम जब सीखने जा रहे हैं उससे पहले का आप जाइएगा। उससे पहले में हम लोग जब जाते हैं, चलिए हम लोग उसको एक और तस्वीर में दिखाना चाह रहा था, वो पहाड़ों का था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। कहने का मतलब जब आप समुंदर का देखते हैं, जब आप एक एक तस्वीरों को देखते हैं ना, जब आप सूरज का उगना देखते हैं, इन सब से हमें क्या चीज़ मालूम चलता है? परमेश्वर ने कितना सुंदर तरीके से सब कुछ बनाया, कितने सुंदर तरीके से। इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है? परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के बारे में हमें मालूम चलता है। परमेश्वर सुंदर चीज़ें, परमेश्वर हर चीज़ बहुत सुंदर पसंद करता है, परमेश्वर खराब नहीं। आपको मालूम है परमेश्वर जब देखता है ना, परमेश्वर कुछ भी बनाता है बहुत सुंदर बनाता है, बहुत सुंदर, ये परमेश्वर को। और आपको मालूम है हमने सीखा था बीते समय में, सूरज टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, चांद टाइम पे रात को आ रहा है, टाइम से जाता है। ऐसे ही आपको मालूम है परमेश्वर हर काम को, परमेश्वर क्या करता है? डिसिप्लिन से, क्रम से करता है। वो बात हमने सीखा था। अब मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ठीक है? अब देखते हैं कौन मेरे सवाल का जवाब देगा। मेरा सवाल आपको मालूम है क्या है कि मान लो आपके घर में कोई नया एक लड़का आ रहा है जिसको आप जानते नहीं हो, तो आप उसको जानने के लिए क्या क्या कर सकते हो? कोई मुझे बताएगा? अगर आपके घर में कोई नया लड़का या नया लड़की आ रही है, आप उसको जानते नहीं हो, लेकिन आपको मालूम चल रहा है वो आपके मेहमानों के साथ आ रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है वो कैसा है, तो आप जानने के लिए क्या क्या करोगे? कोई मुझे बताना चाहेगा? कोई भी, अगर कोई नया लड़का आ रहा है, हाँ, अगर भाई लोग हैं, कोई नया लड़का घर में आ रहा है, हाँ, मेहमानों के साथ आ रहा है, आपको उसके साथ दोस्ती करनी है, तो आप
उसे जानने के लिए आप क्या करोगे कि वो कैसा है? कोई सोच के बता सकता है? कुछ भी आप सोच कर देखो कि अगर कोई भी लड़का आ रहा है आपके घर में और आप कभी उससे मिले नहीं हो, आप क्या करोगे आप उसको जानने के लिए? हाँ, सोच कर देखो क्या करेंगे हम लोग। हाँ, कोई बताना चाहेगा? पहला गोविंद मल्होत्रा, वहां से एक जवाब आया, हम उसका नाम पूछेंगे। और कुछ चैंपियन के वहां से भी बताता है, चैंपियन के यहाँ से हरजीत कौर के वहां से आया, हम उनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे। अब मान लो अगर वो लड़का आप ठीक है, पहला बात हम नाम पूछेंगे। अब चैंपियन के वहां से एक और है, यहाँ लक्की है चैंपियन के यहाँ से। हाँ लक्की, आप बोलो। हाँ जी, हम उनसे पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे वो कैसा है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? बस नाम पूछना है और उनसे पूछना है कैसे, बस काम हो गया। सच्चों के वहां से संजीत के वो भी बताना चाहते हैं। हाँ बोलो, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है संजीत। सॉरी, आपका आवाज नहीं आ पा रहा। और कोई बताना चाहेगा? हाँ, भावना के वहां से, भावना सूद करके ना। हाँ बोलो आप। हाँ हाँ बोलो, क्या क्या करेंगे हम लोग? हम उन्हें बिठाएंगे, पानी देंगे, उनको हाय हेलो करेंगे, हाँ हाल चाल पूछेंगे, उनके घर के, उनके पढ़ाई के बारे में पूछेंगे उनसे। ठीक है, हम उनके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। ठीक है, आप सबने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया। अब मैं भी आपको कुछ कुछ बताता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दूसरे से पूछेंगे, है ना। हम दूसरे से पूछेंगे या उनसे सुनेंगे, या अगर दूसरे हमें लिखकर बताएंगे कि जो आपके घर आ रहा है वो कैसा है, वो हमें ऐसे बताएगा। वेरी गुड, बहुत लोग बहुत कुछ, बहुत बच्चे बहुत कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझना, हम पता लगाएंगे कि जो मेरे घर आ रहा है वो कैसा है ना। हम दूसरों से पता लगाएंगे। दूसरा काम हम पता है क्या करेंगे, वो जब आएगा ना हम उसको ध्यान से देखेंगे, कैसा कपड़ा उसने पहना है, बाल कैसे बनाया है, हम ऊपर से नीचे तक तो उसको देखते रहेंगे ये कैसा है कर कर। फिर तीसरा काम हम क्या करेंगे, ये क्या काम करता है वो भी हम देखेंगे। ये कहाँ जा रहा है, कैसे खेलता है, क्या काम करता है, हम सब बातों को ना हम क्या करते हैं, हम लोग देखने लगते हैं ये क्या काम करता है, उससे हमें मालूम चल जाता है ये कैसा है। फिर हम चौथा काम क्या करेंगे, हम उससे बात करेंगे और उसकी बातें हम सुनेंगे, है ना। कम से कम ये 3-4 बातें हम करते हैं, तभी हमें मालूम चलता है कि जो कोई नया व्यक्ति हमारे घर आया है वो कैसा है। आपको मालूम है, परमेश्वर कैसा है जानने के लिए भी यही 3-4 बातें करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं है, यही 3-4 बात। सबसे पहला, परमेश्वर कैसा है हमें कैसे मालूम चलता है, परमेश्वर ने अपना बाइबल में हमें लिख कर दिया है। जब हम वचन को पढ़ते हैं हमें मालूम चलने लगता है कि परमेश्वर कैसा है। फिर दूसरा काम क्या है, परमेश्वर के द्वारा हम यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह कैसा था, कैसा है ना। वो झूठ नहीं बोलता, वो जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। तो यीशु मसीह को हम देखने लग जाते हैं बाइबल में। फिर तीसरा काम हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं। कैसे, परमेश्वर देखो कितना सुंदर समुंदर बनाया, कितना सुंदर सूरज का नज़ारा बनाया, कितना सुंदर सुंदर फूल बनाए। जब हम खाना खाते हैं, है ना, अभी गर्मी का मौसम है, जब हम आम खाते हैं बहुत कड़वा लगता है ना, बहुत मिर्ची वाला लगता है। हाँ, जबरदस्ती घर वाले खिलाते हैं या बोलते हैं एक और चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हमें क्या, जब बहुत अच्छा लगता है ना खाते वक्त, क्या समझना, परमेश्वर ने इसको मेरे लिए बनाया। पता है परमेश्वर कितना मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर को पता होगा कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आएगा, इसलिए परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए
सुंदर सुंदर आम बनाए, मेरे लिए फल बनाए, मेरे लिए खरबूजा बनाया, है ना, मेरे लिए कितनी सारी चीज़ें बनाई परमेश्वर ने। आपको मालूम है कई बार हम बच्चे लोग ना मम्मी से 5 रुपए लेकर पता नहीं पार्ले जी ले लेंगे, पता नहीं चिप्स ले लेंगे, और बहुत सारे क्या बोलते हैं चाउमीन, ये सब चीज़ें हम लोग ले लेते हैं। आपको मालूम है ये जो जो चीज़ें परमेश्वर ने नहीं बनाई, जब हम वो चीज़ें ना वो चीज़ें लेकर खाते हैं, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको मालूम है बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां। लेकिन आपको मालूम है जो भी परमेश्वर ने बनाया ना वो इतना अच्छा है, खाने में भी मज़ा आता है और उसमें कोई बीमारी नहीं होती, इतना अच्छा चीज़। तो आप सोचो परमेश्वर का बनाया चीज़ कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा होता है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है, परमेश्वर सच में ना बहुत अच्छा है। वो बच्चों से तो बहुत प्यार करता है, इसलिए बच्चों के लिए देखो कितने मीठे मीठे सुंदर सुंदर फल बनाए। फिर आपको मालूम है आप गार्डन में जाएंगे तो कितने अलग अलग खुशबूदार क्या दिखते हैं, फूल दिखते हैं, है ना, कितने सुंदर सुंदर फूल। उससे क्या होता है, उससे भी हमें क्या मालूम चलता है परमेश्वर कितना सुंदर सुंदर क्या बनाता है, फूल बनाता है, एक एक चीज़ बनाता है। हमें भी कई बार आपको मालूम है सब्जी में हमें कुछ सब्जी पसंद हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, हम बोलते हैं मम्मी ये वाला सब्जी बनाना खाने में, है ना। हम क्या क्या बहुत कुछ करते रहते हैं, क्यों, हम जब देखते हैं ना परमेश्वर ने कितना सुंदर हर एक चीज़ किया, इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। और बाइबल के द्वारा भी आखिरी बार जब हम देखते हैं, हम जब प्रार्थना में हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, परमेश्वर भी हम एक एक बच्चों से बात करता है। कैसे बात करता है, अपने वचन के द्वारा। किसके द्वारा, अपने वचन के द्वारा। और आपको मालूम है जब हम वचन में हम पढ़ते हैं ना तो हमें एक बात समझ में आती है, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के बारे में सीखते वक्त अगला बात जो हम देखते हैं वो क्या चीज़ है, आप जब चित्र को देखेंगे यहाँ पर एक बात लिखा, एक आपको दिखाई देगा, ये क्या चीज़ है, गॉड इज इटर्नल, परमेश्वर अनंत कालीन है। कोई मुझे बता सकता है ये गोला कहाँ से शुरू हुआ है, किसी को मालूम है, इस गोल आकार का शुरुआत कहां पर से शुरू हो रहा है, कहां पर से खत्म हो रहा है, किसी को मालूम चल रहा है क्या? हाँ, एक बार आप मैं पूछना चाहूंगा, कोई मुझे बताकर मेरे को देखते हैं कौन बता सकता है ये गोला कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे रुक रहा है, कोई बता सकता है क्या? देखते हैं कौन है इतना इंटेलिजेंट जो ये बता देगा कि कहां से शुरू हुआ और कहां पर स्टॉप हुआ। हाँ, कोई है इतना इंटेलिजेंट बच्चा? बोलेंगे हाँ, नहीं पता चल रहा, किसी को आइडिया लग रहा है ये कहां से शुरू हुआ? आपको मालूम है कहीं से भी हम लोग को पता नहीं चलेगा ये कहां से शुरू हुआ, कहां से, क्यों, ये गोल है, आप कहीं पे रुक ही नहीं रहा, ये गोल ही गोल घूमता जा रहा है, गोल ही गोल घूमता जा रहा है। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, परमेश्वर अनंत कालीन है, आप कभी पता नहीं लगा सकते। आपको मालूम है मैं इसके लिए एक आपको स्टोरी, एक और फोटो दिखाना चाहता हूं, वो स्टोरी से आपको मालूम चलेगा। आप इस तस्वीर को देखो, यहां पर आपको मालूम है एक बच्चा है, तो एक बच्चा ना जब परमेश्वर के बारे में जान रहा था तो उसने अपने टीचर से पूछा, ठीक है परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन मुझे आप ये बात बताओ परमेश्वर को किसने बनाया? परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन परमेश्वर को किसने बनाया? तो आपको मालूम है, तो उसके टीचर ने क्या बताया उसको, परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया बेटा। परमेश्वर, जैसे मैंने आपको गोल बताया ना, परमेश्वर गोल ही गोल, कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर को किसी ने भी क्या नहीं किया, किसी ने भी नहीं बनाया। परमेश्वर हमेशा से है, जैसे हम कल भी सीख रहे थे, पहले भी सीख रहे थे, परमेश्वर हमेशा से, उसको किसी ने भी नहीं बनाया। और ये बातें ना हमको समझ में नहीं आती, कैसे हो सकता है मैडम, कैसे हो सकता है सर? हाँ, परमेश्वर को भी तो किसी ने बनाया ही होगा ना, क्योंकि हमारा दिमाग क्या नहीं कर पाता, हमारा दिमाग समझ नहीं पाता। मैं आपको ना एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ये आप देखो, ये तस्वीर आपको देखकर कुछ मालूम चल रहा है क्या हो रहा है? ये लड़का, छोटा सा बेबी क्या कर रहा है? ये आपको मालूम है, एक बार इसका
इसका कहानी जब हम देखते हैं ना, मैं आपको इसका कहानी बताता हूं। इसका कहानी मैं आपको बताता हूं। एक बार की बात क्या थी कि एक बार एक परमेश्वर के दास ना उन्होंने सोचा मैं परमेश्वर के बारे में सारी जानकारी लूंगा, सारी जानकारी। तो परमेश्वर के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए वो निकल पड़े। तो जाते जाते ना ये समुंदर के किनारे से जा रहे थे, तो उन्होंने अचानक से इस बच्चे को देखा। तो इस बच्चे को जब देखा तो इस बच्चे ने क्या किया हुआ था, एक छोटा सा गड्ढा बना दिया, छोटा सा गड्ढा बनाया और क्या करने लगा, समुंदर का पानी लेकर उसमें डालने लगा। तो उस बच्चे से पूछा आप क्या कर रहे हो बेटा? तो बोला अंकल मैं ना ये सारा समुंदर का पानी खाली कर कर ना सारा इस गड्ढे में डालने जा रहा हूं। क्या बोला उसने? अंकल मैं समुंदर का सारा पानी बाल्टी से निकाल कर मैं इस गड्ढे में भर दूंगा, समुंदर का सारा पानी खत्म कर दूंगा। तो आप सोचकर देखो, क्या कोई ये छोटा सा बच्चा क्या समुंदर का सारा पानी इस छोटे से गड्ढे में डाल सकता है क्या? कभी नहीं डाल सकता। उसी प्रकार आपको मालूम है परमेश्वर समुंदर की तरह बड़ा है, हमारा दिमाग छोटा सा है, हम सब कुछ नहीं जान सकते। लेकिन हाँ एक बात इतना है, परमेश्वर के बारे में जितना हमें परमेश्वर अपने वचन में बताता है उतना हम जान सकते हैं। वो क्या बात? परमेश्वर अनंतकालीन है, परमेश्वर अनंतकालीन है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है, परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। फिर मैं आपको अगला बात आपको दिखाना चाहता हूं, ये बात आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर का ना कोई शुरुआत ना कोई अंत है, अनंतकालीन है। दूसरा चीज यहां पर क्या लिखा है? दूसरा बात, गॉड इज स्पिरिट। पहला बात हमने देखा परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर अनंतकालीन है, जिसका ना कोई शुरुआत ना कोई अंत है, हमेशा से है, वो कभी मरता नहीं है। हम लोग बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होके मर जाते हैं, परमेश्वर हमेशा एक जैसा रहता है, परमेश्वर कभी मरता नहीं है। और दूसरी बात हम क्या देखते हैं? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर आत्मा में हम क्या बात देख सकते हैं? आत्मा बोलने का मतलब हम आप देखना हमारे जैसा, हमारे क्या है? मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना, 2 आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, आप मुझे देख सकते हो, है ना। लेकिन आपको मालूम है आत्मा बोलने का मतलब क्या है? आत्मा बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारी तरह नहीं है, परमेश्वर हमारी तरह नहीं है। और वचन में जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या मालूम चलता है? परमेश्वर आत्मा है। आपको अब मालूम है एक बार क्या हुआ? इस बात को बताते वक्त एक व्यक्ति ने बोला आपको मालूम है क्या चीज? कि मैं ये दोनों बच्चे थे, तो इन दोनों बच्चों ने बोला हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अपना क्या ले लिया इन्होंने? अपना दूरबीन लेकर ये लोग निकल गए, बोले हम परमेश्वर को ना क्या करके लाएंगे? परमेश्वर को ढूंढ कर आएंगे, देखेंगे परमेश्वर को। तो इनको बताया, इनको क्या चीज बताया? परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, परमेश्वर आत्मा है। तो उन्होंने बोला मैं नहीं मानता, परमेश्वर दिखेगा तो मैं मानूंगा परमेश्वर है, परमेश्वर अगर दिखेगा नहीं तो मैं नहीं मानूंगा परमेश्वर है, जो चीज दिखेगा नहीं मैं उसको मानूंगा नहीं, ऐसे बोल दिया। तो आपको मालूम है तब इन बच्चों को उन्होंने समझाया, इनके टीचर ने समझाया, बेटा आप में से किसी ने हवा को देखा है? हाँ, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने हवा को देखा है? हाँ, किसी ने हवा को देखा है? हाँ, हवा चलती है ना, किसी ने हवा को देखा है क्या? आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? आप विश्वास करते हो। क्या चीज? कि हाँ सच में हवा है। उसी प्रकार दूसरा बात, किसी ने, मैं छोटा सा एक और उदाहरण बोल रहा हूं, किसी ने अपने दिमाग के अंदर देखा है कुछ है भी कि नहीं है? किसी ने नहीं देखा, है ना, लेकिन मालूम है हाँ अंदर कुछ होता है। मेरे दिमाग का तो मैंने खोलकर नहीं देखा, लेकिन स्कूल में पढ़ाया जाता है कुछ तो होता है अंदर, है ना। हम विश्वास करते हैं, कई बार जो चीज हम देख नहीं पाते फिर भी हम क्या करते हैं?
हम विश्वास करते हैं। हवाई जहाज जब ऊपर से उड़ रहा होता है तो हम में से किसी ने क्या किया, देखा है कि अंदर पायलट बैठा है कि बिना पायलट के उड़ रहा है? हम देखे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम विश्वास क्या करते हैं, सच में कोई ना कोई पायलट तो होगा जब ही उड़ रहा है, नहीं तो उड़ता नहीं। तो हम लोग पहले से हम लोग क्या कर लेते हैं, विश्वास करते हैं। उसी प्रकार आपको मालूम क्या है, हमें विश्वास करना चाहिए। वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और आपको मालूम है परमेश्वर का आत्मा होने का खासियत क्या है? परमेश्वर के आत्मा होने का खासियत क्या है? जब हम वचन में जब हम पढ़ते हैं ना, हम एक जगह में, अभी मैं इधर हूं, मैं दिल्ली में हूं, तो मैं दिल्ली में ही रह सकता हूं, मैं एक टाइम में और कहीं नहीं जा सकता। लेकिन आपको मालूम है कितने अलग अलग, मैं आपको अगला चित्र दिखाना चाहता हूं। आप यहां पर देखेंगे कितने सारे देश हैं। यहां पर मैंने सारे देश नहीं, आप देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है ना, फ्रांस है, इजराइल है, इटली है, कितने सारे देश हैं। आपको मालूम है परमेश्वर जब आत्मा है, बोलने का मतलब मालूम है क्या है? परमेश्वर इंडिया में भी है एक समय में, और एक ही टाइम में परमेश्वर इन सारे देशों में भी हो सकता है। परमेश्वर की खासियत, हम एक जगह में, हम एक बार में एक ही जगह हो सकते हैं। मैं दिल्ली में हूं ना, तो मैं दिल्ली में इधर ही रह सकता हूं अपने घर, मैं आपके घर पे नहीं हो सकता इसी समय में। लेकिन परमेश्वर की खासियत आपको मालूम है क्या क्या है? परमेश्वर इधर भी है, आप सबके घरों में इसी टाइम में है। परमेश्वर आपके पास भी है, परमेश्वर मेरे पास भी है। परमेश्वर दुनिया के सारे देशों में एक टाइम में हो सकता है। हम लोग क्या है, मेरे पास कोई फोन करेगा ना, तो मैं एक बार में एक ही इंसान से बात कर सकता हूं, आपको मालूम है। लेकिन जब परमेश्वर बात करता है ना, तो दुनिया भर में सब लोग परमेश्वर को कॉल लगाएं, परमेश्वर सबसे बात कर सकता है एक बार में। परमेश्वर नहीं बोलता आप वेट करो, मैं अभी एक से बात कर रहा हूं, इसका खत्म करूंगा फिर आपसे बात करूंगा। नहीं, परमेश्वर का खासियत मालूम है क्या है? परमेश्वर आत्मा होने के कारण एक समय में सब जगह हो सकता है। और वहीं दूसरी बात, परमेश्वर एक बार में सबसे बात कर सकता है, सबसे। तो आप समझना, आप लोग बेशक अपने अपने घरों में हो, लेकिन जब हम लोग प्रार्थना कर कर बैठे हैं ना, आपके सामने कौन बैठा है उधर? आपके सामने उधर कौन है? आपके साथ उधर परमेश्वर है। आप परमेश्वर को देख तो नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? परमेश्वर आपको देख रहा है। तो आपको मालूम है, मैं आपको एक अगला एक तस्वीर दिखाकर मैं आपको उसका स्टोरी बताना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं एक बार क्या हुआ। एक बाप और बेटा, ये क्या चीज है? ये देखा है कभी? ये फुटबॉल है ना, ये वाला, ये जो फोटो है, ये क्या चीज है? कुछ फुटबॉल जैसा लग रहा है ये। किसी को मालूम है ये क्या चीज है? कभी देखा है किसी ने? कौन कौन बताएगा मुझे? ओह, केविन ने बताया, वाटरमेलन है ये। वेरी गुड। हाँ, ये वाटरमेलन है ना, गर्मी के टाइम में खाने में बहुत मज़ा आएगा, है ना, वाटरमेलन। तो आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो मैं आपको इसका जो स्टोरी बता रहा था, वो स्टोरी आप सुनना। एक बार क्या हुआ, एक बाप और बेटा दोनों गए चोरी करने के लिए। क्या करने के लिए गए? चोरी करने के लिए। आप बोलोगे दोनों बाप बेटा दोनों चोरी करने के लिए जा रहे थे? हाँ, ये कहानी कुछ इसी प्रकार की है कि बाप बेटा दोनों चोरी करने के लिए जा रहे थे। तो बाप ने क्या बोला, बेटा तू दूर से खड़े होकर देखना, मैं चोरी करके ना एक वाटरमेलन लेकर आता हूं, बढ़िया वाला, अच्छा वाला, मीठा वाला, और तू देखना कोई देख तो नहीं रहा करके, अगर कोई आए ना तो तुरंत से मुझे बता देना कि कोई देख रहा है हमें, तो हम वहां से भाग जाएंगे। तो बेटा ने बोला ठीक है पापा, आप जाओ, मैं देखता हूं। तो बाप जब जा रहा था चोरी करने के लिए, देखो वाटरमेलन को हाथ तक लगा लिया। एकदम से बेटा चिल्लाया, पापा पापा पापा। तो क्या हो गया? भागते हुए बाप आ गया। तो क्या होगा, कौन, किसने देखा? बोलते पापा आपने इधर देख लिया, आपने उधर देख लिया, लेकिन आप तो भूल ही गए, आपने उधर नहीं देखा, उधर तो परमेश्वर आपको देख रहा था। पापा कैसे चोरी करेंगे फिर हम लोग? तो पापा को भी समझ में आ गया, नहीं बेटा हम लोग चोरी नहीं करेंगे, चलो घर चलते हैं। हाँ, उन लोगों ने क्या नहीं किया, फिर चोरी नहीं किया। हाँ, हम लोग मालूम है, कई बार हम लोग देखते हैं मम्मी हमको नहीं देख रही है, पापा हमको नहीं देख रहे हैं, भाई हमको नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, बेशक कोई हमको नहीं देख रहा तो भी हमको कौन देख रहा है? हमको ऊपर से परमेश्वर देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं।
इसलिए हमेशा सावधान रहना कि मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो परमेश्वर जब मुझे ऊपर से देख रहा है, कुछ भी परमेश्वर मुझे देखकर दुखी हो जाए। समझ में आया? आपको हो सकता है मम्मी ना देखे, आपको हो सकता है पापा ना देखे, लेकिन हमेशा याद रखना, आपको हमेशा कौन देख रहा है? आपको हमेशा परमेश्वर देख रहा है। जब बेटे ने पापा को बोला, पापा आप चोरी मत करो, पापा आपने इधर उधर तो देख लिया, लेकिन पापा आपने ऊपर नहीं देखा, परमेश्वर तो आपको देख रहा था, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। पापा चलो यहाँ से, परमेश्वर हमको देख रहा है, हमको चोरी नहीं करना। तो पापा ने बोला, ठीक है बेटा, आज के बाद हम लोग क्या नहीं करेंगे, हम लोग चोरी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्यों? हमको कौन देख रहा है? हमको परमेश्वर देख रहा है। तो आपको समझ में आया? परमेश्वर आत्मा होने के कारण परमेश्वर सब जगह हो सकता है और परमेश्वर सबको देखता है कि कौन क्या कर रहा है। फिर अगला जब हम देखते हैं, मैं इसको यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पे लिखा है परमेश्वर ने अपने आप को, गॉड शोड हिमसेल्फ इन जीसस क्राइस्ट। यानी परमेश्वर कैसा है? हमने वचन में देखा परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा को तो हम लोग देख नहीं सकते, तो कैसे हम लोग देखेंगे परमेश्वर कैसा है? तो परमेश्वर ने अपने आप को किसके द्वारा दिखाया? यीशु मसीह के द्वारा, कि यीशु मसीह जैसा है ना वैसा ये परमेश्वर बिल्कुल। आपको मालूम है, ये आप ये फोटो देख रहे हो ना, ये आंटी क्या करती थी, इन्होंने अपने घर के बाहर ना एक शीशा लगा रखा है। शीशा लगाने से क्या होता है कि शीशा लगाने से क्या होता है, कोई भी आंटी के घर में आता है ना, तो आंटी पहले से ही दूर से देख लेती है कौन इंसान आ रहा है, वो लड़का है कि लड़की है, वो कैसे कपड़े पहनकर आ रहा है, सब कुछ पहले ही घर अपने खिड़की से शीशे में देख लेती है कौन कैसा दिख रहा है, फिर जाकर दरवाजा खोलती है। उसी प्रकार आपको मालूम है परमेश्वर को भी, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा होने के कारण हम लोग तो आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर ने अपने आप को किसके द्वारा प्रकट करा? यीशु मसीह के द्वारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं ना, हमें मालूम चल जाता है जैसा यीशु मसीह है ना, बिल्कुल वैसे ही कौन भी है? परमेश्वर भी है, क्योंकि यीशु मसीह ही कौन है? परमेश्वर है। फिर अगला तस्वीर जब हम देखते हैं, आप यहां पर देखो, कई कई जगह में आपने देखा है ऐसा शीशा किसी ने? हाँ, किसी बच्चों ने देखा है ऐसा शीशा? कई कई आपको मालूम है गाड़ी चलाते वक्त ना बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते वक्त कई बार ना उधर मोड़ आने वाला है, उधर कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा मालूम ही नहीं चलता। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, बड़ा बड़ा शीशा लगा दिया। शीशा लगाने से क्या हो गया, उधर कौन सा गाड़ी आ रहा है इधर शीशे से पता चल जाता है। इसलिए वो गाड़ी चलाने वाले बड़े ध्यान से चलाते हैं, उनको मालूम चल जाता है, देखो उधर आप शीशे में देख रहे हो एक गाड़ी उधर से आ रहा है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, तो गाड़ी चलाने वाले को समझ में आ जाता है कि मुझे आराम से चलाना है, मोड़ आ रहा है और गाड़ी उधर से भी एक गाड़ी आ रही है, इस शीशे से पता चल जाता है। हमारे इधर आसपास में तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जगह में लोग, सरकार इतना बड़ा बड़ा शीशा लगाती है ताकि पता चल जाए। ऐसे ही शीशा में क्या बताता है, शीशा में असली गाड़ी तो नहीं दिख रहा, लेकिन गाड़ी का बिल्कुल परछाई उसमें हमको दिखाई देता है। उसी प्रकार परमेश्वर आत्मा है ना, परमेश्वर को हम सीधा नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर का परछाई हम किस में देखते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। कोई बाइबल में मेरे साथ आयत पढ़ना चाहेगा? हाँ, आज कौन आयत पढ़ेगा? आज यूहन्ना 1:18 देखते हैं, आज कौन बाइबल पढ़ना चाहता है? यूहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। वेरी गुड। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन किसने प्रकट करा? परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं ना, हमें मालूम चल जाता है परमेश्वर कैसा है। फिर एक और आयत मैं पढ़ना चाहता हूं, कौन पढ़ेगा इस बार? हरजीत कौर ने हाथ ऊपर किया था ना, कुलुस्सियों 1:15। कुलुस्सियों 1:15। परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में
पहिलौठा है। वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है वो तो अदृश्य परमेश्वर। अदृश्य बोलने का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो दिखाई देने, जो परमेश्वर दिखाई नहीं देता, उस दिखाई ना देने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका इमेज है ना। तो यीशु मसीह, जैसे मैंने आपको शीशा बताया ना, तो परमेश्वर का रूप, असली में परमेश्वर कैसा है हमें किस में देखने को मिल जाता है? यीशु मसीह में देखने को मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं, हाँ, एक आयत और हम पढ़ना चाहते हैं। कौन? लक्की ने बोला था पढ़ने के लिए, पढ़ लीजिए यूहन्ना 14:9। यूहन्ना 14:9 लक्की पढ़ेगा। यूहन्ना 14:9 जी। यीशु ने कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसे पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला? जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। क्या बोला? जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? परमेश्वर को देखा है। एक चित्र दिखाकर हम समाप्त करते हैं। तो ये चित्र में परमेश्वर, यीशु मसीह बोलता है जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। इस चित्र में क्या क्या है आप देखो। यहां पर आप देखेंगे यीशु मसीह कैसा है। आप देखेंगे वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है यीशु मसीह बिल्कुल कभी पाप नहीं करता था, है ना। तो इसका मतलब परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कभी पाप नहीं करता, है ना। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह बहुत ताकतवर था, है ना। 4 दिन का मरा हुआ लाजर को बोला बाहर आ जा, मरा हुआ इंसान जिंदा होकर बाहर आ गया। जो जन्म के अंधे थे प्रभु ने उनको आंखें उनका खोल दिया। यीशु पानी पर चला। इस समय क्या मालूम चलता है? परमेश्वर बहुत ताकतवर है, हाँ, और कभी पाप नहीं करता, कभी पाप नहीं करता। फिर तीसरा बात हमें क्या मालूम चलता है? वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। इस समय क्या मालूम चलता है? परमेश्वर भी हमसे बहुत क्या करता है? प्यार करता है। 3 बातें आज मैंने आपको बताया, है ना। क्या? वो बिल्कुल पाप नहीं करता, यीशु मसीह बिल्कुल पाप नहीं करता, इसका मतलब परमेश्वर भी बिल्कुल पाप नहीं करता। दूसरा, परमेश्वर यीशु मसीह बहुत शक्तिशाली था। उससे हमें क्या मालूम चलता है? इस समय क्या मालूम चलता है? परमेश्वर भी बहुत क्या है? शक्तिशाली है। तीसरा, यीशु बच्चों से बहुत प्यार करता था, परमेश्वर भी हमसे बहुत प्यार करता है। तो हमें मालूम चल गया ना परमेश्वर कैसा है करके, हमें थोड़ा बहुत सबको समझ में आया ना। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टोरी को अच्छे से, सारी घटनाओं को अच्छे से याद रखना। कल मैं आपसे पूछूंगा, तो आज का याद करने वाला आयत आप अपने नोटबुक में लिख लो। आज क्या याद करना, ठीक है, वो आप निकाल लो। यशाया 43:1, ये होमवर्क है याद करने का, मैं कल पूछूंगा, ठीक है। कौन पढ़ना चाहेगा यशाया 43:1? यशाया आइसया 43:1, कौन पढ़ना चाहेगा इसको? विशाल महावत की तरफ से, आई थिंक सुमित है। यशाया 43:1, आइसया 43:1, ये आप सबका होमवर्क है। हाँ, पढ़ लीजिए। अब अनम्यूट कर लो और पढ़ लो। इस्राएल तेरा रचने वाला और है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, देखो कितना सुंदर आयत है। क्या लिखा है? हे इज़राइल, यानी हे परमेश्वर के लोगों, तेरा रचने वाला, तेरा बनाने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। परमेश्वर हम एक एक बच्चों को क्या बोलता है? मैं तुम एक एक बच्चों का क्या जानता हूं? नाम जानता हूं। तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं। तो ये आयत सबने क्या करना है? याद करना है, ठीक है। सबको होमवर्क समझ में आ गया ना? कल मैं आपसे पूछूंगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। आज कौन प्रार्थना करना चाहेगा? कोई है आज प्रार्थना करने के लिए? हाँ, छोटा सा प्रार्थना करना, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ, संजना के साइड से है एक
कौन एक और है ना, ये माइकल की तरफ से ना, हाँ इनको आप कर दो। चलिए ठीक है, आप प्रार्थना करें माइकल के उधर से, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ वेरी गुड, प्रार्थना करें, सब आंखें बंद कर ले, माइकल उधर के उनसे प्रार्थना करेंगे। यीशु हमें इस नाम तक संभाल के रखा दीजिए। अभी हम लोग को मीट लीजिए और सुने में दर्शन के द्वारा और बातें कीजिए और हमें आशीष दीजिए। और ये जो सर हमें मीटिंग दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, और भी आशीष दीजिए हमें, आशीष दीजिए, मीठा नींद दीजिए, दर्शन के द्वारा आपके द्वारा बातें कीजिए और हमें संभाल के सुबह एक मीठा नींद दीजिए और हमें बहुत सारा दीजिए, क्योंकि नाम से आमीन। आमीन। आइए हम भी मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। वेरी गुड। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, कुछ समय हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु संगति करने के लिए आपने मौका दिया प्रभु। आपके वचन से जो भी बातें, जो भी कहानियों के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु, जो भी बातें हमने सीखी प्रभु, हम एक एक से आप बात करें प्रभु। आप कितने महान हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु। आपके करीब आने के लिए हर बच्चों को आप मदद करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। हाँ।